नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 17 जून 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। दोस्तों, आज की खबरें और वीडियो के लास्ट में कवर किए जाने वाले इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग स्टैटिक फैक्ट्स को जानने के लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। और जिन भी दोस्तों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट यू कैन सपोर्ट मी। बात करते हैं आज के वीडियो के की डायरेक्शंस के बारे में। हमारे आज की वीडियो में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जिक्र आया है, जिसे मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ अलग कलर में वहीं पर हाईलाइट कर दिया है। उसके अलावा बहुत सारे देशों की राजधानियां भी मेरे इसमें वीडियो में आज के में मिलेंगी आपको। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नेशन वाइड अनलॉक के पहले चरण में 2 सप्ताह के बाद अर्थव्यवस्था फिर से सामान्य हो रही है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने जीवन और आजीविका बचाने, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को प्रोत्साहन देने, जांच करने और इन्फेक्टेड लोगों के संपर्क में आए व्यक्तियों की पहचान करने के साथ साथ आर्थिक गतिविधि बढ़ाने पर ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों से अपील की कि वे संकट को अवसर में बदलें। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले लोगों की जो दर है उसके 50% से ज्यादा होने का उल्लेख करते हुए कहा कि कई देश लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के उपायों की चर्चा कर रहे हैं। मार्च में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद से प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्री के साथ ये 6th वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी। इससे पहले 20 मार्च, 2 अप्रैल, 11 अप्रैल, 27 अप्रैल और इससे पिछली जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 11 मई को हुई थी। तो ये टोटल 6th अब की बार ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है। वर्तमान में देश में और अधिक रियायतों के साथ लॉकडाउन का 5वां चरण चल रहा है तथा अनलॉक 1 के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों ने आर्थिक गतिविधियों के सुचारू संचालन और लोगों की सुविधा के लिए प्रतिबंधों में ढील दी है। मुख्यमंत्रियों ने इस चुनौतीपूर्ण समय में नेतृत्व और देश को महामारी से सामूहिक लड़ाई के लिए एकजुट करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया तथा अपने राज्यों में मौजूदा स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और इन्फेक्शन के प्रभाव से निपटने के प्रयासों के बारे में बताया। श्री मोदी जो है वो आज 15 राज्यों और बाकी बचे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद करेंगे। बात करते हैं कोविड-19 पर अपडेट की। देश में कोविड-19 रोगियों की स्वस्थ होने की जो दर है वो बढ़कर 52.46% हो गई है। तो हमारे यहाँ पे रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है, जो कि अच्छा संकेत है अपने आप में। अब तक 1,80,000 रोगी ठीक हो चुके हैं और पिछले 24 घंटों के दौरान 10,215 लोग स्वस्थ हुए, जबकि 1,53,000 रोगियों का उपचार चल रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि देश में पिछले 24 घंटों में 10,667 लोगों की में इन्फेक्शन मिलने के बाद कोविड रोगियों की कुल संख्या जो है वो 3,43,000 हो गई है। इस दौरान इस वायरस से 380 लोगों की डेथ हुई और इसके साथ ही मरने वालों की टोटल संख्या 9900 हो गई है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है वे कोविड से संबंधित उपचार के लिए निजी क्षेत्र के अस्पतालों से विचार विमर्श करें ताकि अधिक बिस्तरों और अन्य उपचार सेवाओं की व्यवस्था हो सके। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से यह भी कहा है कि वे निजी अस्पतालों से सेवा शुल्क के मामले में भी पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करें। मंत्रालय ने कहा कि देश में अब प्रतिदिन 3 लाख कोरोना सैंपल जो उनकी टेस्टिंग हो रही है। अब तक देश में टोटल 60 लाख नमूनों की जांच हो चुकी है, जिसमें से लगभग 1.5 लाख नमूनों की जांच पिछले 24 घंटों में की गई। अब तक देश में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा कुल 907 लेबोरेटरीज की स्थापना को मंजूरी दी गई है, जहां कोविड-19 के नमूनों की जांच हो रही है। इनमें 659 जो लेबोरेटरीज हैं वो गवर्नमेंट लेबोरेटरीज हैं और 248 प्राइवेट लेबोरेटरीज हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर जो हैं डीवी सदानंद गौड़ा, उन्होंने खरीफ बुआई के दौरान मौसम के दौरान कृषक समुदाय को उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उर्वरक उद्योग के सभी हितधारकों के साथ बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि खरीफ का मौसम शुरू हो चुका है और देश के विभिन्न हिस्सों में किसानों ने खेती का काम शुरू कर दिया है। श्री गौड़ा ने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस साल अप्रैल, मई और जून के महीनों में यूरिया और P&K यानी कि पोटेशिक एंड फास्फोटिक जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उन उर्वरकों की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बिक्री काफी बढ़ रही है, काफी अधिक रही है। श्री गौड़ा ने कहा कि खरीफ मौसम के दौरान यूरिया की आवश्यकता जो होगी वो 170 लाख मीट्रिक टन हो सकती है, जबकि हमारे देश में इसका प्रोडक्शन जो है वो 133 लाख मीट्रिक टन होने की उम्मीद है। तो जो ये गैप बनेगा, इस गैप को हम इंपोर्ट के माध्यम से पूरा करेंगे। पहले ही 2 ग्लोबल टेंडर हम जारी कर चुके हैं और उर्वरक विभाग ने देश भर के किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यूरिया का जो आयात है वो जारी रखने की बात की है। बात करते हैं वंदे भारत मिशन की। वंदे भारत मिशन के 3rd फेज के तहत
बांग्लादेश और यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर 2 उड़ानें कल अहमदाबाद हवाई अड्डे पहुंची। हवाई अड्डे पर सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई और बाद में उन्हें 14 दिन के क्वारंटीन में भेजा गया। इसके अलावा कल मध्यरात्रि में भी 2 उड़ान कुवैत से अहमदाबाद पहुंची। वंदे भारत मिशन के तीसरे चरण के तहत गुजरात के लिए 31 उड़ानें जो हैं उनको प्लान किया गया है, जिनमें कोविड-19 महामारी के दौरान विभिन्न देशों में फंसे भारतीयों को वापस लाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लद्दाख की गलवान घाटी में परसों चीन के साथ हिंसक झड़पों के दौरान एक अधिकारी और 2 सैनिक जो है वो शहीद हो गए। सेना की विज्ञप्ति में कहा गया है कि गलवान घाटी में तनाव कम करने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन इसी दौरान झड़पों में दोनों पक्षों के सैनिक हताहत हुए हैं। सेना ने कहा कि स्थिति को गंभीर होने से रोकने के लिए दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी बातचीत कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की। रक्षा विशेषज्ञ और सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज के निदेशक कोमोडोर सी उदय भास्कर ने चीन की सेना के साथ झड़पों में एक सैनिक अधिकारी और 2 सैनिकों के शहीद होने की घटना को गंभीर बताया है। उन्होंने कहा कि तनाव कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं और भारत की जो प्रतिक्रिया है वो व्यापक और साहसी होनी चाहिए। इधर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी ने लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प में शहीद जवान के पलानी के परिवार को 20 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। एक बयान में उन्होंने कहा कि रामानाथपुरम जिले के शहीद जवान के परिवार के सदस्यों में से एक को सरकारी नौकरी दी जाने की पेशकश की जाएगी। बढ़ते हैं आज की लास्ट खबर की ओर। दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है वो मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, पूर्वी मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में आगे बढ़ गया है। मानसून कांडला, अहमदाबाद, इंदौर, रायसेन, खजुराहो, फतेहपुर और बहराइच से होकर गुजर रहा है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया है कि पूर्वी भारत में वर्षा और तेज होने की संभावना है और अगले 2 दिनों में इस क्षेत्र में तेज से बहुत अधिक तेज वर्षा हो सकती है। अगले 5 दिनों के दौरान असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में कहीं कहीं तेज वर्षा जारी रहने का अनुमान है। उसके अलावा अगले 3 दिनों में पश्चिमी असम और मेघालय में कहीं कहीं तेज और अधिक बारिश हो सकती है। बात करते हैं आज के स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। आज 17 जून है। 17 जून 1928 को अमेरिका की एमेलिया ईयरहर्ट जो है वो अटलांटिक ओशन के ऊपर उड़ान भरने वाली पहली महिला बनी। उन्होंने फोकर F-8 नामक एयरक्राफ्ट में एक यात्री के रूप में उड़ान भरी, जिसे विल्मर स्टल्ट नामक पायलट ने चलाया था। 17 जून 1944 को आइसलैंड ने डेनमार्क के साथ संघ की समाप्ति कर स्वयं को एक गणतंत्र घोषित किया तथा स्वीन जॉनसन जो है इसके पहले राष्ट्रपति बने। 17 जून 1967 को 1967 को चीन थर्मोन्यूक्लियर यानी कि हाइड्रोजन बम रखने वाला वर्ल्ड का चौथा देश बना। 17 जून 1970 को अमेरिका की एडविन लैंड को पोलरॉइड कैमरा के लिए पेटेंट प्राप्त हुआ। 17 जून 1972 को व्हाइट हाउस के 5 अधिकारियों के पकड़े जाने के पश्चात वाटरगेट स्कैंडल के पर्दाफाश होने की शुरुआत हुई। ये अमेरिका के इतिहास में एक बहुत फेमस स्कैंडल रहा है। इसके चलते आखिरकार अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को रिजाइन करना पड़ा था। 17 जून 1631 को मुगल बादशाह शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज महल की डेथ हुई। वो 38 साल की उम्र में अपनी 14वीं संतान को जन्म देते समय उनकी डेथ हुई थी। हमें पता कि इनकी याद में ही ताजमहल बनवाया गया है। 17 जून 1674 को 1674 को महान मराठा सरदार छत्रपति शिवाजी की माता जीजाबाई शाहजी भोसले की डेथ हुई थी। 17 जून 1839 को 1828 से 1835 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड विलियम बेंटिंक का निधन हुआ। उन्हें भारत में 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जाना जाता है। उसके अलावा 17 जून को यूएनओ जो है वो वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट मनाता है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 30 जनवरी 1995 को एक प्रस्ताव पारित किया था। इसका इस साल का स्लोगन है फूड, फीड एंड फाइबर। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें और स्टैटिक फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा था। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू दोस्तों, बाय।